यशवर्धन ने उसकी आंखों में वह अविश्वास देखा। उसका दिल थोड़ा सा भारी हो गया। वह जानता था कि यह लड़की बहुत कुछ सह चुकी है। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आई थी और मुझे किसी का पीछा होते हुए देखना पसंद नहीं है। यह बहुत सीधा और स्पष्ट जवाब था, लेकिन उसके अंदर कुछ और था जो उसने छिपा रखा था। सितारा उसकी आंखों में देखने लगी। वह झूठ नहीं बोल रहा था, यह उसे महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वह सतर्क थी। उसे धोखे की आदत थी और वह फिर से धोखा नहीं खाना चाहती थी। अगर आप सच कह रहे हैं, सितारा ने धीरे से कहा, तो मुझे जाने दीजिए, मैं यहां नहीं रह सकती। यशवर्धन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखें कमजोर थीं। वह जानता था कि अगर वह बाहर गई तो रणवीर उसे ढूंढ लेगा। तुम बाहर नहीं जा सकती, उसने दृढ़ता से कहा। रणवीर तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुम बाहर गई तो कल सुबह तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। रणवीर का नाम सुनते ही सितारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह डर से कांप उठी। उसके हाथ सहमे हुए थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप उसे जानते हो? उसकी आवाज कांप रही थी। यशवर्धन ने गंभीरता से कहा, हां, और मैं यह भी जानता हूं कि वह कितना खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम यहां रहो जब तक मैं उसका मामला सुलझा ना लूं। सितारा ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह उसकी आंखों से अपना डर नहीं छिपा सकी। मगर आप उससे क्यों लड़ना चाहेंगे? आप मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डालेंगे? यशवर्धन के होठों पर एक आधी मुस्कान आई। क्योंकि मैं यशवर्धन चौधरी हूं और मुझे यह पसंद नहीं जब कोई मेरी चीज छूने की कोशिश करे। आपकी चीज? सितारा ने हैरानी से पूछा। हां, यशवर्धन ने उसकी तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखा। जब तक तुम इस मेंशन में हो, तुम मेरी हो और कोई भी मेरी चीज को हाथ नहीं लगा सकता। सितारा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले में रुकावट आ गई। उसने कभी किसी को अपने लिए खड़ा नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। मैं समझ गई, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुझे यह भी बताइए कि मैं कब तक यहां रहूंगी? जब तक मैं न कहूं, यशवर्धन ने सीधा जवाब दिया, और जब तक तुम पूरी तरह ठीक न हो जाओ। सितारा चुप हो गई। वह उसे घूरती रही, समझने की कोशिश कर रही थी कि यह आदमी आखिर है कौन। उसके पास ताकत थी, रुतबा था और उसकी आंखों में एक अनोखी मजबूती थी, लेकिन उसके अंदर कहीं एक दया भी थी जो वह छुपा रहा था। ठीक है, आखिरकार उसने कहा, हार कर नहीं, बल्कि स्थिति को समझते हुए। मैं रहूंगी, लेकिन अगर मुझे कभी लगा कि आप मुझसे कोई झूठ बोल रहे हैं, उसने उसकी आंखों में देखा, तो मैं बिना कुछ कहे यहां से निकल जाऊंगी। यशवर्धन ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। वह टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी लड़ रही थी। उसे यह आकर्षक लगा। डील। उसने हाथ बढ़ाया और सितारा ने कुछ हिचकिचाकर उसका हाथ थामा। उनकी हथेलियों का स्पर्श उसे अजीब सा लगा, गर्म, सुरक्षित। उस रात यशवर्धन ने सितारा को अपने बेडरूम के बगल वाले कमरे में रखा। उसने नौकरों को सख्त हिदायत दी कि किसी को उसके पास न जाने दे। खुद उसकी सुरक्षा के लिए रात भर जागता रहा। सितारा जल्दी सो नहीं सकी। वह खिड़की के पास बैठकर तारों को देखती रही और सोचती रही कि यह सब क्या था। यह आदमी, यह मेंशन, यह बचाव। क्या यह एक और जाल था, या क्या उसकी किस्मत अचानक बदल गई थी? दूसरी ओर यशवर्धन अपने ऑफिस में बैठा आदित्य से रणवीर के बारे में पूरी रिपोर्ट ले रहा था। रणवीर का कारोबार काला है मास्टर। वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर ड्रग्स और जमीनों पर कब्जा करने तक में लिप्त है। और यह लड़की, आदित्य ने रुककर कहा, हमें पता चला है कि यह लड़की उसकी सौतेली बहन है। यशवर्धन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? हां मास्टर। उसकी मां ने रणवीर के पिता से दूसरी शादी की थी, लेकिन रणवीर हमेशा से इस लड़की से नफरत करता था। उसने इसे गुलाम बनाकर रखा था और जब यह भागने की कोशिश करती थी तो इसे पीटता था। इस बार भी यह भागी थी और रणवीर इसे ढूंढ रहा था ताकि इसे वापस पकड़ सके। यशवर्धन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसने मेज पर मुक्का मारा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अपनी ही बहन को गुलाम बनाना? उसकी आवाज कांप रही थी। यह आदमी क्या इंसान है? वह इंसान नहीं है मास्टर, आदित्य ने कड़े स्वर में कहा। वह जानवर है। यशवर्धन खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। कल सुबह तक रणवीर के सारे कारोबार को बर्बाद करने की प्लानिंग बनाओ, उसने आदित्य से कहा।
उसे पता होना चाहिए कि उसने किसके घर में घुसने की कोशिश की है। मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगा। आदित्य ने सिर झुकाया और चला गया। यशवर्धन अकेला खड़ा रहा और उसने सितारा के बारे में सोचा। वह इतनी कमजोर, इतनी टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। उसने भागने की कोशिश की, लड़ने की कोशिश की। यही बात उसे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी। वह उसके कमरे के दरवाजे पर गया और धीरे से अंदर झांका। सितारा अब सो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव था, जैसे सपने में भी उसे डर सता रहा हो। यशवर्धन ने धीरे से उसके कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। उसने सोचा, जब तक यह लड़की सुरक्षित नहीं हो जाती, मैं उसे अपनी नजर से दूर नहीं होने दूंगा। आखिरकार उसे किसी के लिए एक असली मिशन मिल गया था, एक टूटी हुई लड़की को बचाना और उसे फिर से जिंदगी की तरफ लौटाना। और वह इसे पूरी तरह से निभाने वाला था, चाहे रणवीर जैसा कोई भी रास्ते में क्यों ना आ जाए। सुबह की पहली किरण मेंशन में दाखिल हुई तो यशवर्धन पहले से ही जाग चुका था। उसने अपना सिल्वर ग्रे सूट पहना और ऑफिस की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वह जानता था कि सितारा शायद उठ चुकी होगी और वह उसे अकेले कमरे में नहीं छोड़ना चाहता था। उसने नौकर को बुलाकर पूछा, वह लड़की जागी? जी मास्टर, वह उठ गई है, लेकिन उन्होंने कुछ खाने से मना कर दिया। वह बहुत डरी हुई लग रही है और खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। यशवर्धन के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। वह तुरंत उसके कमरे की तरफ चला गया। जब उसने दरवाजा खोला तो सितारा खिड़की के पास बैठी थी, अपने घुटनों को छाती से लगाए हुए। उसने उधर देखा तो उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने बहुत रोया हो। यशवर्धन का दिल पसीज गया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? उसने नर्म आवाज में पूछा, जैसे किसी बच्चे से बात कर रहा हो। सितारा ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने बस धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है? यशवर्धन उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। सितारा ने अब उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और उलझन दोनों थी। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पर भरोसा करूंगी? मेरी अपनी ही मां ने मुझे बेच दिया था। मेरे सौतेले भाई ने मुझे गुलाम बनाया। आप तो मेरे लिए पूरी तरह अजनबी हैं, लेकिन मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आप पर भरोसा करूं? यशवर्धन उसकी बात सुनकर चुप हो गया। वह समझ गया था कि यह लड़की कितना दर्द सह चुकी है। उसने धीरे से उसके पास बैठते हुए कहा, मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर रहा कि तुम मुझ पर तुरंत भरोसा कर लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बात कहो, अपना दर्द सुनाओ। मुझे पता है कि कुछ चीजें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें दबाकर रखोगी तो ये तुम्हें अंदर से खा जाएंगी। सितारा ने कुछ देर उसे देखा, फिर अपनी नजरें बाहर की तरफ घुमा ली। आप नहीं समझेंगे, समझाने की कोशिश तो करो, उसने धीरे से कहा। सितारा ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसके बचपन के बारे में, उसकी मां की शादी, रणवीर के अत्याचार और वह कैसे हर दिन मौत से लड़ती रही। वह बताती रही कि कैसे उसके सपनों को कुचला गया, कैसे उसकी आवाज को दबाया गया और कैसे उसने खुद को खो दिया था। यशवर्धन चुपचाप सुनता रहा। जब उसने सब कुछ सुन लिया तो उसके चेहरे का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, तुम अब अकेली नहीं हो बेबी डॉल, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं वादा करता हूं जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया है वे सब कीमत चुकाएंगे। सितारा ने आंसू बहाते हुए उसे देखा। उसने पहली बार किसी को अपने लिए इतना कहते सुना था और वह नहीं जानती थी कि इस पर क्या कहा जाए। उसने बस अपना सिर झुका लिया और एक बार फिर रो पड़ी।